नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में शिक्षा विभाग का जो हालात है, शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों के जो दिशा निर्देश हैं, शिक्षक शिक्षिकाओं के ऊपर तो लागू होते हैं, लेकिन शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए लागू नहीं होते हैं। शिक्षक शिक्षिकाओं के ऊपर हर दिशा निर्देश लागू हो रहे हैं। यदि 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट लेट से शिक्षक शिक्षिकाएं पहुंचते हैं तो उनका पूरे दिन का वेतन काट लिया जाता है। कुछ समय पूर्व यदि वे विद्यालय से निकल जाते हैं तो उनका पूरे दिन का वेतन काट लिया जाता है। एक छोटी सी भूल पर उनको स्पष्टीकरण की नोटिस दी जाती है। यदि वे सरकार या विभाग के खिलाफ बोलते हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं, तो उस हेतु उन्हें निलंबन कर दिया जाता है, निष्कासन कर दिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ यह देखा जा रहा है कि यदि बात शिक्षकों के हित की हो और विभाग को शिक्षकों के लिए कुछ करने हो तो चाहे जितना भी लेट लतीफ हो जाए, कोई उस पर पूछने वाला नहीं है, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, कोई शिक्षकों के हक में बात करने वाला नहीं है। छठे चरण से नियोजित शिक्षकों की भर्ती हुए 2.5 वर्ष से भी अत्यधिक हो गए। 2019 में विज्ञापन जारी हुआ था। 31 मार्च 2023 तक अंतिम रूप से छठे चरण की भर्ती प्रक्रिया चली थी। फाइनली अधिकांश संख्या में शिक्षकों की भर्ती 2022 में ही हो चुकी थी। कुछ कहीं कहीं कुछ मामले ऐसे फंसे थे, वहां पे जो है लेट लतीफ भर्तियां हुई थी। तो वैसे शिक्षक शिक्षिकाएं छठे चरण से बहाल, जिनका 2022 में नियोजन हो चुका था, उनका 23 फरवरी 2024 को ही अबाध्य और अटूट रूप से 2 वर्ष बीत चुके थे। अर्थात उनका परिवीक्षा अवधि 23 फरवरी 2024 को ही समाप्त हो चुके हैं। अब 6 माह बीत चुके हैं, अब तक उनका पे फिक्सेशन नहीं हो पाया है, अर्थात उनका वेतन निर्धारण नहीं हो पाया है। और जो वेतन उनको परीक्षा अवधि में मिलते आए हैं, वही वेतन परीक्षा अवधि समाप्त होने के उपरांत भी पिछले 6 माह से उनको मिल रहा है। एवं अन्य परीक्षा अवधि समाप्त होने के उपरांत जो वेतन भत्ते उनको मिलने चाहिए, वे कुछ भी नहीं मिल पा रहे हैं। आखिर इतनी लापरवाही, इतनी कमी क्यों है शिक्षा विभाग के अंदर कि जब बात शिक्षक शिक्षिकाओं के हित की होती है तो शिक्षा विभाग कान में रुई डाल करके सोए रहता है। अब तक आधा दर्जन बार पत्र पत्रांक जारी किए जा चुके हैं शिक्षा विभाग के द्वारा, लेकिन कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो पा रहा है। अभी 10 सितंबर 2024 को भी फाइनली एक पत्र जारी किया गया है कि वैसे छठे चरण से बहाल नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं जिनका परिवीक्षा अवधि समाप्त हो चुके हैं, उनका वेतन निर्धारण कर उसे सेवा पुष्टि में अद्यतन करें। और जिस भी जिला का मामला है, वहां के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी माध्यमिक शिक्षा से हस्ताक्षर करा करके और उसके उपरांत अधो हस्ताक्षरी कार्यालय में जाकर के जमा कराएं। एक पत्र पत्रांक जो जारी किए गए हैं, वे विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों और प्रभारी प्रधानाध्यापकों के नाम से जारी किया गया है कि आप वेतन निर्धारण करें, उसे सेवा पुष्टि में अद्यतन करें और उसके बाद आप जाएं जिला मुख्यालय, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी माध्यमिक शिक्षा से आप हस्ताक्षर करवाएं और उसके उपरांत आप अधो हस्ताक्षरी कार्यालय में जाकर के उसे जमा करा दें, ताकि पे फिक्सेशन हो सके और उन्हें उस अनुरूप वेतन एवं अन्य भत्ते मिल सके। अब देखना यह होगा कि यह जो लगभग छठे बार पत्र जारी किया गया है छठे चरण से बहाल शिक्षक शिक्षिकाओं के परीक्षा अवधि समाप्ति उपरांत उनका वेतन निर्धारण हेतु, पे फिक्सेशन हेतु इस पर कार्रवाई हो पाते हैं अथवा नहीं, या फिर अन्य कोई आगे 2-3 महीना बाद पत्र जारी करने पड़ेंगे। छठे चरण की यदि बात करें तो उसमें अधिकांश जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं टीआरई 1-2 के माध्यम से बीपीएससी कैडर भी ज्वाइन कर चुके हैं। साथ ही सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर वे काउंसलिंग करा करके विशेष शिक्षक बनने के भी लाइन में खड़े हैं। अब इसी बीच जो है उनका वेतन निर्धारण करने हैं, तो पिछले 6 माह में जो उनका नुकसान हुआ, इसका भरपाई कैसे हो पाएगा? शिक्षा विभाग को जवाब देने चाहिए और शिक्षकों के हित में जो भी मसले दबे हुए हैं, उन सभी पर निरंतर कार्रवाई करते हुए यथाशीघ्र लागू करने चाहिए। सिर्फ शिक्षक शिक्षिकाओं पर कार्रवाइयां हो रही हैं, लेकिन शिक्षक शिक्षिकाओं के हित में जो कार्रवाइयां होनी चाहिए वो सभी लंबित पड़े हुए हैं। मैं पीड़ित शिक्षक शिक्षिकाओं की ओर से शिक्षा विभाग से आग्रह करूंगा, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ एवं शिक्षा मंत्री सुनील कुमार से आग्रह करूंगा कि शिक्षक शिक्षिकाओं के हित में जो भी कार्य लंबित है यथाशीघ्र उन्हें कार्रवाई हेतु प्रधानाध्यापकों साथ ही बीओ डीओ डीपीओ कार्यालय को दिशा निर्देश जारी किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए।